अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अदिल वेद एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। इसके नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आप देखो तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी हुई। सबसे पहले आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब इस क्वेश्चन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हो। इक्वल के लेफ्ट साइड पर देखो, एक टर्म ये है और एक ये टर्म ये है। ये दोनों टर्म्स एक दूसरे का इन्वर्स है। अगर आप इसको लेके उल्ट करते हो तो आपके पास ये टर्म आती है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 7 में सीखा। तो हम यहाँ पे भी वही काम करते हैं। इस फर्स्ट टर्म को y के बराबर ले लेते हैं। लेट x माइनस ए ओवर, या इस तरह लिख लो आप, लेट y इज इक्वल टू x माइनस ए ओवर x प्लस ए। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो आप इसको क्या करो, y के बराबर पुट कर दो और इसको यहाँ पे उल्ट कर दो दोनों साइडों पे। लेफ्ट साइड पे इसको अगर उल्ट करते हो तो क्या आता है 1 ओवर पाई, और राइट साइड पे इसको उल्ट करते हो तो x प्लस नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, x प्लस ए ओवर x माइनस ए। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एक वैल्यू आई है y की और एक वैल्यू आई है 1 ओवर y की। अब इस इक्वेशन में जहाँ पे x माइनस ए ओवर x प्लस ए है वहाँ y पुट कर दो, और जहाँ पे x प्लस ए ओवर x माइनस ए है वहाँ पे 1 ओवर y पुट कर दो। तो हम पुट करते हैं, ये देखो x माइनस ए ओवर x प्लस ए, इसके जगह y पुट करना है तो y लगा दो, दरमियान में माइनस है आप भी माइनस लगा दो। अब यहाँ पे x प्लस ए ओवर x माइनस ए है, तो x प्लस ए ओवर x माइनस ए की जगह आपने 1 ओवर y पुट करना है, तो 1 ओवर y पुट कर दो, इज इक्वल टू 7 ओवर 12 वैसे का वैसे ही। अब इसको हम आसानी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इक्वल के लेफ्ट साइड पे 2 बट्टे वाली वैल्यू है, ये तो फ्रैक्शन वाली बनी हुई है, आप इसको खुद भी बना सकते हो जिस तरह हम पीछे वाले क्वेश्चन में करते रहे हैं। अब इसका एलसीएम लो, क्योंकि 2 बट्टे वाली वैल्यू है ना, दरमियान में माइनस है, तो इनको सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लो। डिनोमिनेटर चेक करो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो, y 1 टाइम y। अब इसके डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ो कि ये एलसीएम y आ जाए, 1 y टाइम y और y टाइम y स्क्वायर, दरमियान में माइनस है आप भी माइनस, y 1 टाइम y और 1 टाइम 1 इज इक्वल टू 7 ओवर 12। अब ना तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो सकती है ना ये हो सकती हैं। इक्वल के राइट साइड पे भी एक फ्रैक्शन एक बट्टे वाली वैल्यू है और लेफ्ट साइड पे भी एक बट्टे वाली वैल्यू है। अब इन दोनों का फ्रैक्शन खत्म करने के लिए आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके डिनोमिनेटर को इसके नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो और इसके डिनोमिनेटर को इसके नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 12 को आप मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू वाई स्क्र माइनस 1, और इस y को उसके नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, y 7 टाइम्स 7y। अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट आ रही है, ब्रैकेट खत्म करो, ब्रैकेट खत्म करने के लिए 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 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 12y स्क्वायर टाइम 12y स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 12 1 टाइम 12 इज इक्वल टू, राइट साइड पे y है 7y है, उसको 7y का वैसे रहने दो क्योंकि वो एक सिंगल टर्म है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तकरीबन बनी है लेकिन अरेंज नहीं है। अरेंज क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी y टर्म इक्वल के राइट साइड पे, उसको लेफ्ट पे लेके आओ, 12y स्क्वायर प्लस 7y है, जब लेफ्ट पे आएगा तो माइनस 7y, ये माइनस 12 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर y और कांस्टेंट, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन चुकी है। अब इसके ऊपर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, इसके ऊपर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड अप्लाई कर सकते हो या इसको फैक्टराइज कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके वेरिएबल के लिहाज से लगाना है। इसमें वेरिएबल y है तो y के लिहाज से y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। अब यहाँ पे a b c की वैल्यू चाहिए, पहले आप वैल्यूज़ निकाल लो। सबसे पहले हम a की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगी, जो y स्क्वायर वाली टर्म है उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू है, तो वहाँ पे y स्क्वायर के साथ क्या है 12 है, तो 12 a की वैल्यू है। b की वैल्यू जो y वाली टर्म होगी उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा वो b की वैल्यू होगी, तो y वाली टर्म के साथ -7 है तो -7 b की वैल्यू है। आगे c होता है कांस्टेंट, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट दिया जाता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है -12, तो c की वैल्यू कितनी होगी -12। अब a b c की वैल्यू आपके पास मौजूद है, आप इस फार्मूले के अंदर पुट करके y की 2 वैल्यू निकाल लो। हम वैल्यू पुट करते हैं, y इज इक्वल टू माइनस वैसे का वैसे b है, b की वैल्यू कितनी है -7 पुट कर दो, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर वैल्यू पुट करो, अंडर रूट के अंदर आ रहा है बी स्क्वायर का मतलब है b की वैल्यू का स्क्वायर, b की वैल्यू -7 इसका स्क्वायर, दरमियान में माइनस वैसे का वैसे 4 वैसे का वैसे, एक की जगह उसकी वैल्यू 12 ये लिखी हुई है ऊपर। आगे c है तो c की जगह उसकी वैल्यू -12,
अवर 4 2a है तो 2 वैसे का वैसे ही, आगे a है तो a की वैल्यू +12। अब आप इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, पहले नॉमिनेटर सॉल्व करो। माइनस माइनस प्लस 7 वैसे का वैसे ही। अब प्लस माइनस के बाद अंडर रूट के अंदर चेक करते हैं कि क्या उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। अंडर रूट का देखो, माइनस से पहले -7 का स्क्वायर ले लो, -7 का स्क्वायर 49। अब माइनस के बाद माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, 4 12 टाइम 48, 40 और 48 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर आता है 576। आवर 2 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 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 2 12 टाइम 24। अब इसको सॉल्व कर लो। 7 वैसे का वैसे, प्लस माइनस वैसे का वैसे ही। अंडर रूट के अंदर आप देखो दो वैल्यूज आपस में ऐड हो रही हैं। अगर आप 576 में 48 49 को ऐड करते हो तो आपके पास आंसर आता है इसका 625। अब 24 वैसे का वैसे, y = 7 प्लस माइनस, अब अंडर रूट के अंदर आ रहा है 625 अंडर रूट, तो ये 625 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 25 का। अगर आप 625 का अंडर रूट खत्म करते हो तो आपके पास आंसर आता है 25। 625 का स्क्वायर रूट खत्म करते हो तो आंसर कितना आता है 25, नीचे 24 वैसे का वैसे ही। अब आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है। अब इसको आप एक दफ़ा प्लस करके लिख लो, एक दफ़ा माइनस करके लिख लो, तो आपके पास 2y की वैल्यू आ जाएंगी। पहले हम इसको एक दफ़ा प्लस करके लिखते हैं। y = 7 + 25 / 24। y = इन दोनों को प्लस करते हो, 7 + 25 32 / 24 वैसे का वैसे ही। y = 8 3 टाइम 24, 8 4 टाइम 30। ये एक ही टेबल से ऊपर नीचे काट सकते हैं, हमने काट दिया इसको, तो 4/3। ये y की वैल्यू, पहली वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब y की दूसरी वैल्यू निकालते हैं। y की दूसरी वैल्यू निकाल लो आप, तो उसके लिए इसको एक दफ़ा माइनस करके लिख लो। y = 7 - 25 / 24। y = 7 + 7 - 25 - 18 / 24। y = अब ये काट सकते हैं, काट दो। 6 3 टाइम 18 6 4 टाइम 24। अब आपका y की सेकंड वैल्यू क्या है, -3/4। अब बेसिकली हमें y की वैल्यूज़ नहीं चाहिए, हमें तो x की वैल्यू चाहिए जो को इस क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल यूज़ हुआ है। अब उस वैल्यू को निकालने के लिए हम इन दोनों y को इसकी जगह, इन दोनों y की जगह इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब y को दोबारा x में रिप्लेस कर दो, जहाँ पे y है वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो y की वैल्यू कितनी है, x - a / x + a, तो पुट कर दो x - a / x + a = 4/3 वैसे का वैसे ही। अब आप देखो इक्वल के लेफ्ट पे भी एक बट्टे वाली वैल्यू है, इक्वल के राइट पे भी एक बट्टे वाली वैल्यू है। पहले x की वैल्यू निकालने के लिए इनका बटा खत्म करो, बटा खत्म करने के लिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, इसको इसके नॉमिनेटर के साथ, इसको इसके नॉमिनेटर के साथ। 3 × x - a = 4 × x + a। ब्रैकेट खत्म करो, ब्रैकेट खत्म करने के लिए 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, राइट पे 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 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 3x टाइम 3x प्लस माइनस माइनस 3a टाइम 3a = प्लस 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 4x टाइम 4x प्लस 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 4a टाइम 4a। अब हमारे पास ना तो फ्रैक्शन है और ना ही हमारे पास ब्रैकेट है। हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, x वाली सारी टर्म को लेफ्ट पे ले आओ, बाकी जितनी भी इनको राइट पे ले जाओ। ये 3x पहले लेफ्ट पे है और x वाली ये टर्म है, ये राइट पे, इसको लेफ्ट पे लेके आओ। प्लस है 4x है, इधर आके -4x = ये 4a वैसे का वैसे ही। ये लेफ्ट पे है, इसको राइट पे ले जाओ क्योंकि ये हमें इधर नहीं चाहिए। -3 है, उधर जाकर +3 हो जाएगा। अब 3 + 3x - 4x - x = 4a + 3a 7a। अब हमें x चाहिए, माइनस मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड हो जाएगा, या x चाहिए माइनस है 7, तो इसको दूसरी साइड पे खुद बहुत ले जाओ, -7a हो जाएगा उधर जाके। ठीक है, जब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी हो उसके साथ माइनस का साइन आ रहा हो तो आप उस माइनस को खुद उठा के दूसरी साइड वाली पे जो वैल्यू होती है उसके साथ जाकर लगा दो। अब x की आपके पास एक वैल्यू निकल आई है। अब x की दूसरी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो। तो y की वैल्यू क्या है आपके पास, x - a / x + a = -3/4। अब इसको दोनों तरफ फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन खत्म करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ, ऊपर वाली के साथ, और इसको उसके ऊपर वाली के साथ। -3 × x +
ए। अब ब्रैकेट खत्म कर दो, प्लस 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 4x टाइम 4x प्लस माइनस माइनस 4a टाइम 4a इज इक्वल टू माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्लस माइनस 3x टाइम 3x माइनस प्लस माइनस 3a टाइम 3a। अब x वाली एक साइड पे ले जाओ, कांस्टेंट एक साइड पे ले जाओ, 4x वैसे का वैसे, ये माइनस 3x राइट पे लेफ्ट पे ले के आओगे तो प्लस 3x, माइनस 3a वैसे का वैसे, माइनस 4a हो जाएगा प्लस 4a। अब 4x प्लस 3x 7x इज इक्वल टू माइनस 3a प्लस 4a जस्ट a। अब x फाइंड करना है तो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास x की सेकंड वैल्यू आ गई। अगर आप सोल्यूशन सेट लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो सोल्यूशन सेट x की फर्स्ट वैल्यू -7 है और सेकंड वैल्यू a ओवर 7। ठीक है, यहाँ पे x की दो वैल्यू चाहिए जो हमने निकाल दी। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 में देखो तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी हुई, ये एक 4th डिग्री इक्वेशन है, इस सारी इक्वेशन की डिग्री 4 है। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, सेकंड डिग्री इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को x² के साथ डिवाइड कर दो। सोल्यूशन सारी इक्वेशन आप लिखो डिवाइड होल इक्वेशन बाय x²। x² के साथ सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। x² के साथ क्यों करना है, क्योंकि हमने इस 4th डिग्री इक्वेशन को सेकंड डिग्री इक्वेशन में लेके आना है। तो सेकंड डिग्री की इक्वेशन में लेके आने के लिए इसको x² के साथ डिवाइड कर दो। तो x की पावर 4 ओवर x² माइनस 2x³ ओवर x² माइनस 2x² ओवर x² प्लस 2x ओवर x² प्लस 1 ओवर x² इज इक्वल टू 0 ओवर x² करते हो तो वो 0 ही रहेगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको काट लो, ये x² है, x की पावर 2 इस x की पावर 2 से कैंसिल, ऊपर 4 थी अभी 2 रहती है तो उसको वैसे का वैसे लिख लो, माइनस वैसे का वैसे। अब ये स्क्वायर से कैंसिल, ऊपर क्यूब था अभी एक x रहता है तो उसको वैसे का वैसे लिख लो, माइनस वैसे का वैसे। ये x² से कैंसिल सिर्फ -2 रह जाएगा। ये ऊपर वाला x नीचे वाले एक x से कैंसिल, अभी नीचे एक x रहता है तो 2 ऊपर वाला वैसे का वैसे, नीचे वाला एक x लिख लो। अब ये ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो रहे, इनको वैसे लिख लो। अब x² के साथ डिवाइड करने से इस पूरी इक्वेशन को हमारे पास x² और x वाली टर्म्स आ गई हैं। ठीक है, इसका मतलब है सेकंड डिग्री से हम तकरीबन, ये 4th डिग्री से हम तकरीबन सेकंड डिग्री में आ चुके हैं। अब इसमें आप क्या करो, जो x² वाली उनको इकट्ठा कर लो, जो x वाली उनको इकट्ठा कर लो। हम सबसे पहले x² वाली को इकट्ठा करते हैं। एक x² वाली ये है और एक ये है, इन दोनों को इकट्ठा करके एक ब्रैकेट के अंदर लिख लो। ठीक है, अब x वाली, एक ये x वाली है एक ये x वाली है, इन दोनों को आप इकट्ठा करो, -2x प्लस 2 ओवर x। आगे कांस्टेंट है -2, इसको वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। x² प्लस 1 ओवर x², ये वैसे का वैसे क्योंकि ये x² वाली हो चुकी हुई है। अब x वाली दोनों में से आप देखो तो -2 कॉमन आ रहा है, आप -2 कॉमन ले लो, अंदर क्या रह जाएगा x, माइनस माइनस प्लस, ये 2 बाहर आ चुका है तो 1 ओवर x, ये -2 कांस्टेंट वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। अब x² x और कांस्टेंट वाली फॉर्म बन चुकी है, लेकिन ये भी मजीद सॉल्व हो सकती है। अभी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म या प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी हुई। तो इसको बनाने के लिए आप देखो इक्वल के लेफ्ट साइड पे इस ब्रैकेट के अंदर आ रहा है x² प्लस 1 ओवर x² और इस ब्रैकेट के अंदर आ रहा है x माइनस 1 ओवर x², x माइनस 1 ओवर x। ये x² वाली ब्रैकेट है अंदर और ये सिर्फ x वाली है। तो आप क्या करो, इसको x y के बराबर कर लो, लेट y इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x और उसका उधर स्केयर लेना, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x। इधर इन दोनों का स्केयर ले लो, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्केयर ले लो। y का स्केयर लेते हो y स्केयर, इक्वल के जो लेफ्ट राइट साइड पे x माइनस 1 ओवर x है, इसका आप स्केयर ले लो दोनों तरफ, y स्केयर। अब देखो a माइनस बी होल स्केयर वाला फार्मूला लग रहा है, बन रहा है, तो आप उसको लगा लो। फर्स्ट का स्केयर प्लस 1 ओवर x, सेकंड का स्केयर, सेकंड का स्केयर करते हो तो 1 ओवर x होल स्केयर आता है, तो 1 का स्केयर देते हो 1 नहीं आता, तो x को स्केयर देते हो तो x स्केयर, तो डायरेक्ट लिख लो -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर, ये x से कैंसिल -2 आ जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, एक चाहिए x माइनस 1 ओवर एक्स, वो तो आपने y के बराबर पुट कर लिया, y की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है,
एक आपने क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर बनाना है। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स बन चुका है, लेकिन साथ माइनस है, इस माइनस को उठा के लेफ्ट पे ले आओ तो प्लस हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस ये -2 था, इधर +2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ये आपके पास दूसरी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर जहाँ पे x माइनस 1 ओवर एक्स है वहाँ y पुट कर दो, और जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है वहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 2 पुट कर दो। इस तरह पुट करने से हमारे पास ये पूरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, उसकी जगह वाई स्क्वायर प्लस 2 पुट करना, पुट कर दो वाई स्क्वायर प्लस 2। आगे माइनस है, आप भी माइनस पुट कर दो। आगे 2 है, आप भी 2 लगा दो। आगे क्या एक्स माइनस 1 ओवर एक्स है, तो उसकी जगह आपने वाई पुट करना, वाई पुट कर दो। ये कांस्टेंट -2 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। अब देखो ये -2 प्लस 2 से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। वाई स्क्वायर -2 वाई इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, इसमें से आप क्या करो, y को कॉमन ले सकते हो तो y कॉमन ले लो, आसान हो जाएगी। y कॉमन लेते हो तो अंदर क्या रह जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये वाई स्क्वायर था, y कॉमन लिया तो अंदर y प्लस माइनस -2y था, 2 y बाय ले लिया तो 2 रहेगा, 2 अंदर लिख दो। अब देखो y की y इंटू वाई माइनस 2 है। अगर आप इन दोनों को 0 के बराबर रखो, क्योंकि इक्वल के लेफ्ट साइड पे दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और इक्वल के राइट साइड पे आपका 0 है, तो आप इन दोनों को इस 0 के बराबर बारी बारी रख सकते हो। तो आप रख लो y इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 के बराबर रख लो, लाइन लगाओ, और y माइनस 2 इसको भी 0 के बराबर रख लो। क्योंकि अगर इक्वल के लेफ्ट साइड पे दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों और इक्वल के राइट साइड पे सिर्फ एक सिंगल वैल्यू हो, तो आप उन दोनों को बारी बारी उसके बराबर रख सकते हो। तो हमने भी वही काम किया है। क्यों किया कि y की दो वैल्यू निकाल लें। अब y इज इक्वल टू 0 और y यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, -2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एक ये आई है और एक ये आई है। तो हमें बेसिकली y की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो जो क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल x यूज़ हुआ है हमें उसकी वैल्यू चाहिए। तो ये y की वैल्यू को x में रिप्लेस करने के लिए जहाँ पे y है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दो। अब y की वैल्यू क्या है आपके पास, x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी है, x माइनस 1 ओवर एक्स। तो यहाँ पे हम y से x बनाने के लिए उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 0। अब x फाइंड करना है। इक्वल के लेफ्ट साइड पे आप देखो तो 2 बट्टे वाली वैल्यूज आ रही हैं, ये नहीं बनी हुई, आप इसको खुद बना सकते हो। 2 बट्टे वाली वैल्यू दरमियान में माइनस, सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लो। सेम नहीं है डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई कर दो, x 1 टाइम x, 1x टाइम x और x टाइम x स्क्वायर, दरमियान में माइनस, आप भी माइनस, x 1 टाइम x और 1 टाइम 1 इज इक्वल टू 0। अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे फ्रैक्शन आ रही है, बट्टा आ रहा है, इसका बट्टा खत्म करने के लिए डिनोमिनेटर में x है, x डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे ले जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू x जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो 0 बन जाएगा। अब x स्क्वायर x फाइंड करना है, तो x वाली टर्म को आप लेफ्ट पे रखो, इसके साथ जो -1 है उसको उठा के राइट पे ले जाओ, -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब हमने x फाइंड करना है, ये ऊपर x स्क्वायर की वैल्यू है, ये हमें तो x की वैल्यू चाहिए। अब इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट पे भी आप स्क्वायर रूट ले लो और राइट पे भी। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, x 1 का स्क्वायर रूट खत्म करते हो तो +-1, ये आपके पास x की फर्स्ट वैल्यू आ गई है। अब हम यहाँ से x की सेकंड वैल्यू निकालते हैं। तो इस y को पहले x में रिप्लेस करो, उसकी वैल्यू पुट कर दो, x माइनस 1 ओवर एक्स, x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2। हमें तो x की चाहिए, इक्वल के लेफ्ट साइड पे 2 बट्टे वाली वैल्यू, एलसीएम ले लो, x एलसीएम 1x टाइम और x टाइम x स्क्वायर, दरमियान में माइनस, x 1 टाइम और 1 टाइम 1 इज इक्वल टू 2। अब x स्क्वायर -1 बटा खत्म करने के लिए x डिवाइड हो, जो दूसरी साइड पे ले जाओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वहाँ पे जाके x 2 टाइम 2x। अब आप देखो दूसरी साइड पे 0 नहीं बनना, x स्क्वायर x और कांस्टेंट, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप क्या करो, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए जो इक्वल के राइट साइड पे x वाली टर्म है उसको लेफ्ट पे ले आओ, x स्क्वायर +2x इधर का -2x, ये -1 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। अब आप देखो जब हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं हमारे पास दोबारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसका मतलब है इसके ऊपर आप दोबारा से क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दो। किस लिहाज से करना है, x के लिहाज से।
एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a और यहाँ पे अंडर भी आता है। अब फार्मूले के मुताबिक आपको 3 वैल्यूज़ चाहिए a b c की। पहले हम a की वैल्यू निकालते हैं। अब a की वैल्यू क्या होगी, जो x स्केयर के साथ काफिशिएंट है, यहाँ नहीं लिखा हुआ तो 1 है, a इज इक्वल टू 1। अब b की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू जो x वाली टर्म होती है उसके साथ काफिशिएंट -2 है, वो b की वैल्यू है। थर्ड नंबर पे आपको c कांस्टेंट चाहिए होता है, तो c जो कांस्टेंट मौजूद होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो c की वैल्यू है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या -1 है, तो ये c की वैल्यू है। अब a b c की वैल्यू आ चुकी है, फार्मूले के अंदर पुट करो और आपके पास x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। x इज इक्वल टू ये माइनस b है, माइनस वैसे का वैसे, b की वैल्यू -2 आप पुट कर दो, दरमियान में प्लस माइनस। अब अंडर रूट के अंदर b स्केयर -2 का स्केयर, आगे -4ac है तो 4 वैसे का वैसे, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 और c की वैल्यू कितनी है -1 पुट कर दो आप। नीचे 2a है, 2 वैसे का वैसे, a की वैल्यू कितनी है 1 वो पुट कर दो। x इज इक्वल टू, पहले नामिनेटर को सॉल्व करो, नामिनेटर को सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस, 2 वैसे का वैसे प्लस माइनस। अब अंडर रूट के अंदर देखो आप, अंडर रूट के अंदर ये सब माइनस से पहले -2 का स्केयर 4, अब माइनस के बाद माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, 4 1 टाइम 4 और 4 1 टाइम 4 ओवर 2 वैसे का वैसे। अब x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 4 + 4 8, नीचे वाला 2 वैसे का वैसे। अब ये आप x की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन अभी मजीद सॉल्व हो रही है, तो नीचे जगह नहीं है, मैं ऊपर करने लगा हूँ, ठीक है, लेकिन आपने इसके नीचे ही करना है। तो मैं यहाँ पे बाकी इसका क्वेश्चन, इसका बाकी पार्ट इधर कर देता हूँ। तो क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू ये 2 + -8 अंडर रूट ओवर 2 है, तो आप देखो प्लस माइनस वैसे का वैसे, 2 + माइनस वैसे का वैसे। अब 8 अंडर रूट, अगर 8 को आप अंडर रूट खत्म करते हो, उसको फैक्टराइज करते हो, तो आपके पास आंसर आता है 2 अंडर रूट 2 और नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो 2 लिखा उसको वैसे का वैसे। अब आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन आप इसको मजीद सॉल्व कर सकते हो, एक दफ़ा प्लस करके लिख लो, एक दफ़ा माइनस करके लिख लो। तो पहले हम इसको एक दफ़ा प्लस करके लिख लेते हैं, 2 + 2 अंडर रूट 2 ओवर 2, इसको सॉल्व कर लेते हैं x। अब नॉमिनेटर में देखो 2 + 2, ये 2 ऊपर से कॉमन आ रहा है, आप कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा 1 + 2 अंडर रूट, नीचे वाले डिनोमिनेटर में जो 2 है वैसे का वैसे। अब ये 2 2 से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 1 + अंडर रूट 2। ये आपकी एक वैल्यू x की आ चुकी है। अब यहाँ से आपकी x की सेकंड वैल्यू निकालने के लिए इसको एक दफ़ा माइनस करके लिख लो, तो हम इसको एक दफ़ा माइनस करके लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 - 2 अंडर रूट ओवर 2। अब x, अब दोबारा देखो ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, अंदर 1 - 2 अंडर रूट ओवर डिनोमिनेटर वाला 2 वैसे का वैसे, ये 2 2 से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 1 - अंडर रूट 2। ये यहाँ से आपकी x की सेकंड वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिखना है तो आप लिख सकते हो सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट आपकी x की वैल्यू कितनी आई थी, +-1, और सेकंड वैल्यू कितनी आई है, आप उसको अलग अलग लिखिए तो अलग अलग लिख लो, 1 + 2 अंडर रूट और 1 - 2 अंडर रूट। तो ये आपकी x की वैल्यू है, ठीक है। जगह नहीं थी इसलिए थोड़ा ऊपर किया, आप लोग मैनेज कर लेना। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है, इस एक्सरसाइज के। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपने खुद करना है, ठीक है। इसकी मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बना के दे देता हूँ, जो मेन काम करना है वो मैं आपको करके दे देता हूँ, बाकी उससे आगे आपने खुद करना है। तो हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप देखो तो ये एक 4th डिग्री इक्वेशन है, इस सारी इक्वेशन की डिग्री 4 है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़ा था। 4th डिग्री इक्वेशन को 2nd डिग्री इक्वेशन में किस तरह कन्वर्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 10 में उस पूरी इक्वेशन को x के साथ डिवाइड कर दिया था। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। आप लिखो डिवाइड होल इक्वेशन बाय x स्क्वायर के साथ सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, ताकि हमारे पास ये जो 4th डिग्री इक्वेशन है ये 2nd डिग्री इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो 2x⁴ ओवर x स्क्वायर प्लस x³ ओवर x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस x ओवर x स्क्वायर प्लस 2 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ओवर x स्क्वायर करते हो तो 0 ही आता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब x स्क्वायर ऊपर 4 है तो 2 से कैंसिल, अभी 2 रहता है ऊपर, वैसे का वैसे लिख दो, प्लस
अब ये नीचे एक्स स्क्वायर है, एक्स की 2 है तो ऊपर वाली एक्स की 2 के साथ कैंसिल, ऊपर एक्स की 3 थी तो अभी ऊपर एक्स पड़ा हुआ है उसको वैसे का वैसे लिख दो, -6 वैसे का वैसे, एक्स स्क्वायर से कैंसिल, प्लस वैसे का वैसे ही। अब ऊपर वाला एक एक्स नीचे वाले एक एक्स से कैंसिल तो बाकी क्या रह गया 1/x, प्लस वैसे का वैसे 2/x के कैंसिल नहीं हो रहा उसको वैसे का वैसे लिख लो। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तकरीबन बन चुकी है, एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म्स आ चुकी हैं। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। अभी हमारे पास प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। एक ये एक्स स्क्वायर वाली है, एक ये, इन दोनों को इकट्ठा कर लो। दूसरे नंबर पे एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो, प्लस एक्स प्लस 1/x। थर्ड नंबर पे कांस्टेंट लिख लो = 0। अब आप देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सेकंड एक्स वाली टर्म में से आप प्लस कॉमन ले लो, अंदर क्या रह जाएगा एक्स प्लस 1/x -6 कांस्टेंट वैसे का वैसे ही। अब एक्स स्क्वायर और एक्स और कांस्टेंट वाली फॉर्म बन चुकी है लेकिन अभी तक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी तो हम इसको बना लेते हैं। तो आप देखो इस ब्रैकेट के अंदर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और यहाँ पे आ रहा है एक्स प्लस 1/x। ये एक्स स्क्वायर वाली है, ये एक्स वाली है तो आप क्या करो इसको y के बराबर लेट कर लो, लेट y = x प्लस 1/x। इतना करने के बाद इधर इन दोनों का स्क्वायर ले लो, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो। y का स्क्वायर लेते हैं तो y स्क्वायर, राइट साइड पे x प्लस 1/x का भी स्क्वायर ले लेते हैं, y स्क्वायर वैसे का वैसे ही। राइट साइड पे देखो तो x प्लस 1/x a प्लस b होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है तो आप फार्मूला लगा लो। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है तो फर्स्ट का स्क्वायर, प्लस सेकंड का स्क्वायर लेते हो तो 1/x स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। अब y स्क्वायर = x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब यहाँ से x से कैंसिल, प्लस 2 आ चुका है। अब हमारे पास एक वैल्यू ऊपर थी, ऊपर क्या थी y = x प्लस 1/x, जहाँ पे x प्लस 1/x है वहाँ y पुट कर दो। अब जहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है वहाँ पे भी हमने कुछ ना कुछ पुट करना है तो वो हमारे पास बन चुकी है लेकिन साथ 2 आ रहा है, प्लस 2 है, इसको लेफ्ट पे ले आओ तो -2 हो जाएगा तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी। प्लस 2 इधर आकर -2 = x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये दूसरी वैल्यू आ चुकी है। अब जहाँ पे x प्लस 1/x है y पुट कर दो और जहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है वहाँ पे y स्क्वायर -2 पुट कर दो। हम पुट करते हैं और इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर 2 वैसे का वैसे ही, अंदर क्या है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है तो उसकी जगह y स्क्वायर -2 पुट करना है तो आप पुट कर दो। आगे प्लस है, आप भी प्लस लगा दो। आगे क्या x प्लस 1/x है वहाँ y पुट करना है तो y पुट कर दो। -6 कांस्टेंट है उसको वैसे का वैसे लिख लो, = 0। अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे एक ब्रैकेट आ रहा है, उस ब्रैकेट को खत्म करने के लिए इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 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 2y स्क्वायर टाइम 2y स्क्वायर, प्लस माइनस -2 2 टाइम 4, प्लस y वैसे का वैसे, -6 वैसे का वैसे। अब इसमें से x स्क्वायर x, ये y स्क्वायर y और कांस्टेंट वाली फॉर्म बन चुकी है, आप इसको अरेंज कर लो। y स्क्वायर वाली एक ही टर्म है उसको वैसे का वैसे नीचे, y वाली भी एक है उसको भी वैसे का वैसे ही। अब कांस्टेंट दोनों को सॉल्व कर लो, -4 -6 -10 = 0। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस 4th डिग्री इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दी है। आगे आपने खुद करना है, इसमें आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, फैक्टराइज कर लो या कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई कर दो, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, करने के बाद y की 2 वैल्यूज़ आएंगी, उन y की 2 वैल्यूज़ को आप दोबारा x में जहाँ y लिखा होगा वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करके x की 2 वैल्यूज़ निकाल लेना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।